हेलो बच्चों। आज हम एक नई कहानी पढ़ने वाले हैं और इस कहानी का टाइटल है द मैजिशियंस हैट। मैजिशियन जानते हैं ना, जो मैजिक करता है, जादूगर। तो जादूगर की टोपी, ये है हमारी कहानी का टाइटल। तो कौन सा ओकेजन है ये? तो इट इज फैमिली फन डे। ये परिवारों के मस्ती का दिन है। तो इस दिन काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। वाओ! बुक हंट्स, स्टोरी टेलिंग, मैजिक शो, सो मैनी फन इवेंट्स। ये बच्चा जो है वो एक्साइटेड होते हुए कह रहा है कि वाओ, बुक हंट्स हो रहे हैं यहाँ पर, स्टोरी टेलिंग का सेशन चल रहा है, मैजिक शो चल रहा है, कई सारे फन इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर। देख रहे हैं सबके लास्ट में ये कौन सा चिन्ह है बेटा? एक्सक्लेमेशन मार्क। जब हम काफी एक्साइटेड होकर कोई चीज बोलते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट के लास्ट में ये वाला चिन्ह होता है, जिसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो चलिए, फैमिली फन डे के दिन क्या सब हो रहा है? बुक हंट्स, स्टोरी टेलिंग, मैजिक शोज, राइट? ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। ये सब चीजें हो रही हैं फैमिली फन डे के ओकेजन पर। Magician David has come with a bag of tricks and a big hat. मैजिशियन डेविड आ चुके हैं अपने ट्रिक्स वाले बैग और एक बड़े हैट के साथ। तो कहाँ है मैजिशियन डेविड का बैग ऑफ ट्रिक्स? ये रहा मैजिशियन डेविड का बैग ऑफ ट्रिक्स और ये रहा उनका बिग हैट। मैजिशियन डेविड जो है अपना ट्रिक दिखाना शुरू करता है और पहला ट्रिक क्या है? वाओ, अ कॉइन आउट ऑफ द पपीज ईयर। वाओ, पप्पी के कान से सिक्का निकला। बच्चा काफी जो है आश्चर्य में बोल रहा है। एज अ चाइल्ड, मैजिशियन डेविड जो है वो बच्चों को बता रहा है, एज अ चाइल्ड I too visited this library and walked into the big reading room. जब मैं बच्चा था तो मैं भी इस लाइब्रेरी में आता था और उस बड़े से रीडिंग रूम में जो है चला गया था। ओके, जब मैं बच्चा था तो मैं भी इस लाइब्रेरी में आया था और इस बड़े रीडिंग रूम में चला गया था। Once, out of hundreds of books, a special book jumped on me. राइट? तो मैजिशियन डेविड जो है वो भी इस लाइब्रेरी में विजिट करता था और बड़े रीडिंग रूम में जाया करता था। एक बार हंड्रेड्स ऑफ बुक्स में से, सैकड़ों बुक्स में से एक स्पेशल बुक इसके ऊपर कूद गया, यानी कि इसके सामने में गिर गया आके। इट वॉज अ बुक ऑन मैजिक, या मैजिक पर लिखी गई किताब थी। इट्स पेजेस टुक मी टू प्लेसेस आई ड्रीम्ड ऑफ। इसके पन्ने मुझे उन जगहों पर ले गए जिनका मैं सपना देखता था। मैजिशियन डेविड जो है वो आगे कहता है बच्चों से, सिंस देन
I wanted to be a magician. तब से मैं जादूगर बनना चाहता था. What do you want to be when you grow up? तुम क्या बनना चाहते हो जब तुम बड़े हो जाओगे तो? या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो बताओ बच्चों, आप क्या बनना चाहते हैं? एक बच्ची जो है वो क्या कहती है? I want to be a dentist. मैं एक डेंटिस्ट बनना चाहती हूँ. डेंटिस्ट पता है ना किसको कहते हैं? वो डॉक्टर्स जो हमारे दांत का इलाज करते हैं, हमारे टीथ की देखभाल करते हैं. दे आर कॉल्ड डेंटिस्ट्स. मैजिशियन डेविड जो है वो अपना हैट निकालता है और एमी से कहता है, पुट योर हैंड इन माई हैट एमी. अपना हाथ मेरी हैट में रखो एमी. एमी जो है वो डेविड के हैट में हाथ रखती है तो बाहर क्या निकलता है? गेस करो. इट्स अ बुक अबाउट टीथ. ये दांतों के बारे में बुक है. अब बताइए तो डेविड ने एमी को ये वाला बुक क्यों दिया? क्योंकि एमी क्या बनना चाहती थी? डेंटिस्ट. अब ये जो है ये सोच रहा है, दिस इजंट मैजिक. यह जादू नहीं है. द मैजिशियन मस्ट हैव नोन व्हाट एमी वांटेड टू बी. जादूगर को जरूर पता होगा एमी क्या बनना चाहती थी. तभी मैजिशियन डेविड जो है रेयान से पूछता है, व्हाट डू यू वांट टू बी रेयान? तुम क्या बनना चाहते हो रेयान? रेयान कहता है, आई वॉन्ट टू बी अ डॉग. मैं एक डॉग बनना चाहता हूं. फिर वो मैजिशियन डेविड के हैट में हाथ डालता है और कहता है, आई कैंट फाइंड एनीथिंग. मुझे कुछ नहीं मिल रहा है. और फिर मैजिशियन डेविड कहता है, समटाइम्स यू मस्ट रियली रीच एंड स्ट्रेच फॉर व्हाट यू वांट टू बी. कभी कभी तुम्हें जो है वाकई आगे बढ़ना होगा और पूरा जो है लंबा होना पड़ेगा. यानी कि रीच एंड स्ट्रेच का मतलब हुआ मेहनत करना, काफी कोशिश करना. तो समटाइम्स तुम्हें काफी कोशिश करनी पड़ेगी वो बनने के लिए जो कि तुम बनना चाहते हो. दैट्स मैजिक. यही जादू है. और फिर वो पढ़ता है, इट इज अ बुक ऑन आउटर स्पेस एंड स्पेसशिप्स. ये जो है आउटर स्पेस और स्पेसशिप्स के बारे में किताब है. और अब जो है ये आउटर स्पेस और स्पेसशिप के बारे में सोचने लगा. और फिर जो है वो कहता है, आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ बीइंग एन एस्ट्रोनॉमर. बट हाउ डिड यू डू दैट? याद है इसने क्या कहा था? क्या बनना चाहता हूं? डॉग. लेकिन इसको क्या मिली? एस्ट्रोनॉमी की बुक. और तब जो है ये मैजिशियन डेविड से कहता है कि मैं हमेशा
सपना देखता हूँ एस्ट्रोनॉमर बनने का। एस्ट्रोनॉमर किसको कहते हैं बच्चा? जो एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करते हैं, जो स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर। तो वो कहता है कि मैं हमेशा सपना देखता हूँ एस्ट्रोनॉमर बनने का। बट हाउ डिड यू डू दैट? लेकिन आपने ये कैसे किया? और फिर मैजिशियन डेविड कहता है, आई डिडंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पता था। यू हैव योर विशेज, ब्रिंग आउट द मैजिक इन दीज बुक्स। आपके पास आपकी इच्छाएं हैं, या आपने जो है अपनी इच्छाओं को जो है इन बुक्स में से मैजिक निकालने के लिए जो है प्रयोग किया है। यानी कि मैजिशियन डेविड ये कहना चाहता है कि आपकी जो विशेज हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वही इन बुक्स के जादू को बाहर निकाल रही हैं। और फिर मैजिशियन डेविड कहता है, फॉलो योर ड्रीम्स टू डू वट एवर यू वॉन्ट एंड गो वेर एवर यू विश टू। कि अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। जो भी करने का तुम्हारा सपना है, जो भी करने का तुम्हारा ड्रीम है, उसे फॉलो करो। ओके, एंड गो वेर एवर यू विश टू। और जहां भी आपकी इच्छा होती है वहां आप जाओ। दैट इज द मैजिक, राइट? अगर हम कड़ी मेहनत करें, अगर हम अपना पूरा प्रयास करें, तो क्या हम कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं। याद है जब रेयान जो है वो जब हैट में हाथ डालता है तो उसे पहले कुछ मिलता है क्या? नहीं। तो फिर मैजिशियन डेविड उसे क्या कहता है कि बेटा और मेहनत करो, और स्ट्रेच करो, है ना, और जो है अंदर पहुंचने की कोशिश करो। और जब ऐसा करता है रेयान तो उसे क्या मिलता है? उसे एस्ट्रोनॉमी की बुक मिलती है ना। और तब हमें पता चलता है कि रेयान तो हमेशा से एस्ट्रोनॉमर बनना चाहता था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वी शुड फॉलो आवर ड्रीम्स टू डू वट एवर वी वांट, एंड वी शुड गो वेर एवर वी विश टू। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वी मस्ट रीच एंड स्ट्रेच टू फाइंड आवर गोल्स। हमें जो है पहुंचना होगा, हमें जो है अपने आप को स्ट्रेच करना होगा उन चीज़ों को हासिल करने के लिए जो कि हमें चाहिए। तो वेल, आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई और आपने इस कहानी से कुछ सीखा भी। थैंक यू।